हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अरविंद यादव और आप देख रहे हैं परमार्थ इंडिया। तो बच्चों, आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, अभी तक हमारे 10 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं और 1 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट क्लास में। तो बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे हम सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब बढ़ना होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, एक किसी भी चीज का बॉइलिंग पॉइंट, किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ता है और क्यों बढ़ता है, उसमें देखते हैं, हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब बच्चों, यहां पर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट की बात करने से पहले सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि बच्चों बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। क्या बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उसके बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं, तब बात करेंगे एलिवेशन की। तो यहां पर मैं एक कंटेनर ले रहा हूं बच्चों, और इसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। ये कंटेनर है, इसमें हमने कोई भी लिक्विड फिल कर लिया। आप कह सकते हैं वो लिक्विड वाटर भी हो सकता है, क्योंकि वाटर के बारे में हमें बहुत सारी बातें मालूम है। ओके बच्चों, अब इसमें क्या होता है, इवेपोरेशन की जो प्रक्रिया है वो हमेशा चलती रहेगी। यहाँ पर इवेपोरेशन है जो हमेशा होता रहता है। तो एक बात देखिए कि यहाँ पर इवेपोरेशन होता रहता है, और साथ में आप नीचे से गर्म करेंगे तो यहाँ पर वेपर ज्यादा बनेंगी और ज्यादा अमाउंट में वेपर निकलेंगी। तो जो वेपर, अगर यहाँ पर देखिए कि वेपर, बहुत सारी वेपर्स यहाँ पर बनेंगी। अगर जितना ज्यादा आप गर्म करेंगे उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर लगने लगता है। तो होता क्या है बच्चों, ऊपर क्या होता है, इससे इस लाइन से मैं एक लाइन बना देता हूं बच्चों। ये इस लाइन से ऊपर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ऊपर। कोई भी कंटेनर है भाई, एयर तो हर जगह होगी, एयर का प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर जगह होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से प्रेशर लगा रहा है और नीचे से वेपर प्रेशर लगा रही है। तो यहां पर हम क्या काम कर रहे हैं कि नीचे से हमने यहां पर गर्म करना स्टार्ट कर दिया, हम इसे गर्म करते गए। तो अब वाटर के केस में बात करते हैं। अगर ये वाटर है बच्चों, तो वहां पर क्या होगा, जैसे गर्म करते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा होगा कि वाटर क्या है, बॉयल करने लगेगा। तो हम उस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो भाई बॉइलिंग हुई क्या, दरअसल हुआ क्या कि जो वेपर प्रेशर, एक टाइम ऐसा होता है कि वेपर प्रेशर, क्या बच्चों, वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दैट पॉइंट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर क्या बोलते हैं, दैट टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। यहां पर क्या होता है बच्चों, एटमॉस्फेरिक, चलो पहले ऐसे लिखते हैं, वेपर प्रेशर becomes equal to the atmospheric, जो क्या होता है बच्चों, वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। उसी टेम्परेचर को हम बोल देते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और एक बात और बता दूं बच्चों कि ये बॉइलिंग पॉइंट ऐसा नहीं है कि हर चीज का फिक्स हो गया, कोई बॉइलिंग पॉइंट चेंज नहीं हो सकता। ये चेंज हो सकता है अगर हम प्लेस टू प्लेस, अगर अलग चीज प्लेस टू प्लेस ये वेरी कर सकता है। सपोज दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होता रहता है। अगर हम पहाड़ी एरिया में चले गए, बहुत हाइट पर चले गए, तो वहां पर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा। तो वहां पर क्या है, कम वेपर की जरूरत पड़ेगी उसके इक्वल होने के लिए। तो उस सिचुएशन में क्या है, बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। सिमिलरली क्या है, अगर ऊपर से प्रेशर बढ़ा दिया जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर्टिफिशियली, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट उसी टेम्परेचर को बोलते हैं, क्या है, जब वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जब वेपर प्रेशर से चीजें आगे बढ़ती हैं तो बॉयल करने लगती है। वेपर प्रेशर जब बराबर हो जाता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो अब बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट की मैं डेफिनेशन लिख देता हूं यहां पर। द temperature of any liquid
at which vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure. That temperature is known as boiling point. अब यहां पर एक बात देखिए बच्चों, सपोज दैट अगर मैंने क्या काम किया, यहां पर कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया। यहां पर सपोज दैट मैंने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट अगर मैंने यहां पर ऐड कर दिया, तो यहां पर इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या काम करेंगे, वो पार्टिकल्स बहुत सारे वाटर को वेपर में कन्वर्ट होने से रोक लेंगे। कहने का मतलब क्या है, अगर इन्हें ऐड करोगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। अब आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था रिलेटिव लोअरिंग और वेपर प्रेशर क्या होगा, जब अगर हम उसमें क्या नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो वेपर प्रेशर में लोअरिंग हो जाएगी। क्या बच्चों, वेपर प्रेशर कम हो गया। अब वेपर प्रेशर जब कम हो गया तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं हो पाएगा। तो अब क्या है, जो वाटर यहां पर 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो रहा था बच्चों, बॉयल हो रहा था। अब क्या काम करना पड़ेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा ताकि ज्यादा अमाउंट में वेपर बने। जो वेपर में कमी हो गई थी, जो वेपर में लोअरिंग हो गई थी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से, वो क्या हो जाए, बिल्कुल क्या कंपनसेट हो जाए, उसके बराबर हो जाए। मतलब क्या है, जो वेपर में कमी हुई है उसे हम टेम्परेचर बढ़ा के क्या करेंगे, बिल्कुल बराबर कर देंगे और उतना ही वेपर प्रेशर कर देंगे जितना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसी के बराबर हमें क्या करना है, वेपर प्रेशर। इसलिए हमें टेम्परेचर को एलिवेट करना पड़ता है। एलिवेट मतलब बढ़ाना पड़ेगा, और जितना बढ़ाना पड़ेगा उसी को क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझ रहे हैं बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो जाएगा, एलिवेशन हो जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर कम है। तो आपको पुराना जो वेपर प्रेशर था उसके बराबर करने के लिए सॉल्यूशन को आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। यानी सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर था वो ज्यादा था, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट कम था। अब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो यहां पर देखिए बच्चों कि सपोज दैट जो भी सॉल्यूशन है बच्चों, अगर हम बात करें उसके टेम्परेचर की, बॉइलिंग पॉइंट की, वो पहले सॉल्वेंट सॉल्यूशन का TB हो गया, और अब बाद वाला जो है ये सॉल्यूशन का, और पहले क्या था TV0। ये प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर है, ये किसका है, सॉल्यूशन का। यानी मैं कह सकता हूं ये जो टेम्परेचर है ये बॉइलिंग पॉइंट है किसका, सॉल्वेंट का, ये किसका है, सॉल्यूशन का। तो ये जो डिफरेंस आया, आपने जो टेम्परेचर बढ़ाया, इसी को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा TB। और यही क्या हो गया बच्चों, डेल्टा TB ही क्या होता है, एलिवेशन। क्या बच्चों, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आपने क्या काम किया कि फाइनल टेम्परेचर, ये क्या है बच्चों, ये सॉल्यूशन का टेम्परेचर, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ये ज्यादा है और ये पहले कम था। तो आपने जितना टेम्परेचर को बढ़ाया, जितना एलिवेट किया, वही क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आए बच्चों, ठीक है। अब यहां पर देखिए कि हमने क्या काम कर लिया, कोई सॉल्यूशन ले लिया बच्चों, या हम कहें कोई लिक्विड लिया, लिक्विड में हमने कोई सॉल्यूट मिलाया और सॉल्यूशन बना लिया। अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो उसमें क्या, एक एक्सपेरिमेंटली हमने देखा फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन एक्सपेरिमेंटली देखा था हमने कि जो डेल्टा TB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, M क्या है यहां पर बच्चों, मोलैलिटी। क्या बच्चों, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
और एक बात समझ लीजिए कि ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट के आ जाएगा और यहाँ m। ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट किसके लिए आया है? बॉइलिंग पॉइंट के लिए। तो यहाँ पर के बी हमने ये लगा दिया, तो ये क्या हो गया? डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके बराबर है? के बी और इंटू एम। तो एम क्या है बच्चों? मोललिटी। अब एक चीज और देखिए बच्चों कि यहां पर जो के बी है तो वो के बी क्या है? के बी है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट, इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये के भी क्या हो गया? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट। तो यहां पर अब बात देखिए कि अगर इफ m इक्वल्स टू 1, अगर हमने उसमें जो सॉल्यूट मिलाया है, सॉल्यूट मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बना है उसे हम उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलल मान ली, तो अगर मोललिटी 1 हो जाएगी तो डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी। तो के बी क्या है बच्चों? के बी वो एलिवेशन है बॉइलिंग पॉइंट में। क्या बच्चों? के बी वो एलिवेशन है बॉइलिंग पॉइंट में जब क्या होता है कि बच्चों उसमें जो सॉल्यूट मिलाया जाता है वो 1 kg सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट मिलाया जाता है। तो बच्चों यहां पर लिख सकते हैं, मैं यहां पर आप एक काम करिए, इसे नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद में मैं क्या है ऊपर लिख देता हूं डेल्टा जो सॉरी के बी क्या है। ओके, ओके। तो अब मैं यहां से इरेज कर देता हूं ऊपर से, और यहां पर मैं आपको हाँ, तो बच्चों ये यहां पर देखते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट क्या है? तो ये क्या है? इट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट which क्या बच्चों? इट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट which occurs on addition of 1 mole non-volatile solute in 1 kg या फिर 1000 grams of सॉल्वेंट। तो समझिए बच्चों कि ये क्या है? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट के भी क्या है? वो एलिवेशन है, वो इंक्रीजमेंट है किसमें? बॉइलिंग पॉइंट में, जो 1 मोल सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को 1 kg सॉल्वेंट में मिलाने पर आता है। तो ये बात हो गई बच्चों किसकी? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट की। एक बात देखिए बच्चों, यहां पर देखिए डेल्टा टीबी इक्वल्स टू यहां पर क्या है? के बी, और यहां पर क्या है? मोललिटी एम, और मोललिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मास अपॉन मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। और अगर मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें है? अगर ये किसमें कर लिया बच्चों? आपने ग्राम में ले लिया तो यहां पर 1000 आ जाएगा, नीचे डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ गया इसका फॉर्मूला। तो आप इसमें मोलर मास निकालना चाहते हैं वो निकल आएगा, मास निकालना चाहते हैं वो निकल आएगा। तो ये क्या आ गया बच्चों? फाइनल फार्मूला आ गया। अब यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो यहां पर देखने बच्चों ये क्या हो गया?
मोलल एलिवेशन, सॉरी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो इतना एलिवेशन क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट में होगा। ये मोलर एलिवेशन कांस्टेंट हो गया, ये मास हो गया किसका सॉल्यूट का, ये मोलर मास हो गया 1000, और ये क्या है मास ऑफ दी सॉल्वेंट। अब ये मास किसका है, सॉल्यूट का है, ये सॉल्वेंट का है। अब एक काम करिए, यहां पर एक ग्राफ बनाते हैं बच्चों हम, ग्राफ से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ग्राफ बना रहे हैं बच्चों हम किसके, वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, तो ये ग्राफ यहां पर हम ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए बच्चों, यहां पर हमने वेपर प्रेशर लिया, इस साइड में, ओके, और इस साइड में हमने टेम्परेचर ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर हम बात करें, ये दो ग्राफ बनाए हमने, और दो ग्राफ में हमने यहां से एक लाइन ड्रॉ करी जो यहां पर दोनों को कट कर रही है। ये वो टेम्परेचर है बच्चों जहां पर वेपर प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, और ये क्या है बच्चों, सॉल्वेंट है, और ये क्या है सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन के लिए है, वो सॉल्वेंट के लिए है। तो ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, क्या बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट। ये जो पॉइंट है वो क्या है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट है, समझ रहे हो। चलो ये अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे, ये समझिए बच्चों, ये और ये दोनों ही बॉइलिंग पॉइंट हैं, समझ रहे हैं। ये क्या होगा बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां पर देखिए, इसे मैं नीचे को इस तरीके से ड्रॉ करता हूं, तो एक का टेम्परेचर ये है और दूसरे का टेम्परेचर ये, यानी जो सॉल्यूशन सॉल्वेंट है उसका टेम्परेचर कम है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, और यहां पर सिमिलरली जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। यानी मैं इसे क्या कह सकता हूं बच्चों, TB0, इसे कह सकता हूं TB। तो यहां पर ये डिफरेंस जो आया है, यही डिफरेंस क्या है, डेल्टा टीवी, और ये डेल्टा टीवी क्या है बच्चों, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यही क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ग्राफ को दोबारा से समझ लीजिए, वेपर प्रेशर टेम्परेचर है, वेपर प्रेशर पहले जो सॉल्वेंट था उसका ये ग्राफ था, यहां पर ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पर यहां बॉयल हो रहा था। जैसे ही आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो उसमें क्या हुआ, ये ग्राफ यहां आया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का रीजन क्या है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट इसलिए बढ़ा क्योंकि उसने बहुत सारा जो सरफेस एरिया है वो ऑक्युपाई कर लिया, वेपर प्रेशर कम कर लिया। तो वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करने के लिए हमें और ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। जितना टेम्परेचर में हम एलिवेट करेंगे यानी इंक्रीजमेंट करेंगे, दैट इज नॉन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आई होप आपके समझ में आ गया होगा बच्चों, ये फॉर्मूला आ गया, और बाकी इसके न्यूमेरिकल अलग से करेंगे। और ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।